वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक हमारा 9th फिज़िक्स में 4.3 आर्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के हवाले से है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, बाय एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस में हमने ये पढ़ा था जी बेटा, ये देखिएगा तो जी, फिज़िक्स क्लास 9th टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस के हवाले से। मिसाल के तौर पर हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस में ये पढ़ा था, उसको मैं एक साइड पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको पीछे वाली बात जो है एक दफ़ा दोहराना चाहता हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर्स थे, फोर्सेस थी, और हमने उन फोर्सेस को क्या किया, ऐड अप किया। कैसे ऐड अप किया? बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने उनको ऐड अप किया, जस्ट लाइक दैट। जैसे एक फोर्स F1 थी, ये फोर्स F2 थी, और ये हमने हासिल कर ली एक रिजल्टेंट फोर्स R। ठीक है बेटा। अब सेम एज इट इज़, बस इसके क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोसीजर हो जाएगा। जहाँ हमने दो वेक्टर्स को, जैसे ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, इसको A कह दो, इसको B कह दो, ठीक है, इसको C कह दो, ये आपकी मर्ज़ी है, ये तो सिंबल्स हैं, आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। जब दो फोर्सेस को हमने ऐड करके, दो वेक्टर्स को ऐड करके हमने क्या किया, एक रिजल्टेंट फोर्स हासिल की। अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स F को उसके दो उन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, उन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे जिनको हमने ऐड करके इस रिजल्टेंट को हासिल किया है। इसे हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, कि किसी एक फोर्स, किसी एक वेक्टर, किसी एक फोर्स का उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। ओके नाउ, तो बात करने लगे हम जी किस पे बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे। ओके जी, ये है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसकी डेफिनेशन क्या है, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। किसी भी एक, यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास एक फोर्स है F, और मैंने इस F फोर्स को कन्वर्ट कर दिया, ये F फोर्स है, और मैंने इस F फोर्स को किस में, इसके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट। अच्छा, बात आती है यहाँ पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर की, इनके दरमियान एंगल 90 है। बात आती है यहाँ पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की, मतलब हम सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। डेफिनेशन आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इन दोनों की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई ना, उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे? सच कंपोनेंट which perpendicular to each other known as mutual perpendicular components are rectangular components। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, एंगल 90 बनाते हों, उन्हें हम किसका नाम देंगे? म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेरी नेक्स्ट, हमारे पास इस टॉपिक में देखें आप कि आपने ये दो डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करना है। कंसीडर, और ये कंसीडर से लेकर यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर कंपोनेंट से लेकर यहाँ तक डिफ़ाइन करना है, और इनके दरमियान जो मैथमेटिक्स हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। मसलन हेडिंग्स आएगी सबसे पहले जी, क्या? एक्सप्लेनेशन। कौन सी हेडिंग होगी? एक्सप्लेनेशन की। इस एक्सप्लेनेशन में हमने डिफ़ाइन करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कंसीडर में, कि आपने सपोज करना है कि हमारे पास एक फोर्स F थी और ये उसके दो कंपोनेंट्स थे। जी यहाँ पे देखिएगा, ये कंपोनेंट्स हैं। इसको नाम दे देते हैं हम अकॉर्डिंग टू द बुक के मुताबिक, इसलिए ताकि आपको बुक से रीडिंग करने के लिए आसानी हो सके। तो अकॉर्डिंग टू द बुक इसको नाम दिया हमने O, A एंड B। इस OAB में हमने इसको कहा F, फोर्स F। ये बन गई क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये देखें ना, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं। ये बेसिकली बन जाता है कौन सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए इसको मैंने एफ एक्स कह दिया, और ये वाई एक्सिस है, और ये वाला कंपोनेंट क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? एफ वाई। ठीक है बेटा, किसका नाम दे दिया इसको? एफ एक्स एंड एफ वाई। तो दो कंपोनेंट्स बन गए मेरे पास, एक एफ एक्स बन गया, एक एफ वाई बन गया। हमने कंसीडर में यही लिखना है कि कंसीडर, पैराग्राफ जो कंसीडर का है उसमें हमने यही डिफाइन करना है कि कंसीडर वी हैव अ वेक्टर एफ, और उसकी नाम हमने रखा है ओ ए। ठीक है, और इसी तरह से हमने ड्रा किए टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर। एक का नाम जो एक्स एक्सिस से लॉन्ग था एफ एक्स रख दिया, या उसका नाम ओ बी रख दिया। इसी तरह से जो दूसरा था उसका नाम एफ वाई रख दिया, या फिर ए बी कंपोनेंट्स। लेट्स सी, यहाँ पे देखें जी, कंसीडर एक एफ, रिजल्ट हमारे पास फोर्स थी, और इस फोर्स को हमने क्या किया, जिसे ओ ए से ज़ाहिर करते थे, और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही थी? थीटा एंगल। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया? ड्रा किया परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए
इस ए पोजीशन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया नीचे, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसे हमने ए बी का नाम दिया। फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, ठीक है, ये वाला, एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। और इस तरह से हमारे पास ए बी और ओ बी ये दो वैल्यू हासिल हुई। और इन्हीं का जिक्र हमने यहाँ पे किस में किया हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर किया हुआ है। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, उसी के हवाले से एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। और फिर हमने यहाँ पे एक रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी लिखी है, और सेम एज इट इज़ ये वैल्यू सेम एज इट इज़ इनको पहले हमने ओ ए, ओ बी और बी ए से रिप्रेजेंट किया। फिर यहीं से हमने सेकंड पैराग्राफ में हमने इस पैराग्राफ के अंदर हमने इनको एफ एक्स, एफ वाई और एफ से ज़ाहिर करते हुए ये इक्वेशन बना दी। ओ ए बेसिकली यहाँ से देखें, ये ओ से ए तक का फासला एफ़ को ज़ाहिर करता है, ओ से बी तक का फासला एफ एक्स को, और बी से ए तक का फासला एफ वाई को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ तक आपका ये काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के हवाले से हम बात करते हैं जी। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, हेडिंग्स क्या आएगी, मैथमेटिकली सबसे पहले हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास हैं, यहाँ पे देखें जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के हवाले से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द, तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनता है जी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और हमारे पास ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें साइन थीटा में हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है बेटा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस मतलब उर्दू में इसको वितर का नाम देते हैं। और इसी तरह से जो गिवन थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और उर्दू में इसको हम अमूद का नाम देते हैं। और इसी तरह से दोनों एंगल्स के दरमियान वाली जो साइड होती है इसे हम कायदे का नाम देते हैं, यानी कि बेस। तो यहाँ पे देखें जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का मतलब क्या है, अमूद बटा वितर, जो कि बराबर है किसके, यहाँ पे अमूद को ओ से ए पोजीशन के लिए जाहिर किया हुआ है, जबकि अमूद को यहाँ पे जाहिर किया हुआ है जी हमने ए बी पोजीशन से, और डिवाइडेड बाय वितर को किससे जारी किया हुआ है, हाइपोटेनियस को ओ ए से। इसी तरह से अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो हमने ए बी को जाहिर किया हुआ है एफ वाई से, जबकि ओ ए को जाहिर किया हुआ है हमने एफ से। तो फार्मूला बन जाता है जी एफ वाई ओवर एफ। यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास ये एफ़ नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं अगर इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। तो एफ वाई कॉम्पोनेंट्स जो यहाँ पे एफ जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो एफ वाई कॉम्पोनेंट बराबर आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा।
आपने हमेशा इसकी सॉल्यूशन को राइट साइड पे और जो अपना वैल्यू है जिसको हमने फाइंड करना है उसको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। ये मैथमेटिक रूल है, इसको आपने नहीं भूलना, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, वो है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस को हम यहाँ पे किससे ज़ाहिर करते हैं, बेस को वैसे हमने नाम दिया हुआ है किसका, कायदा का, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है उसको ज़ाहिर किया हुआ हमने वितर से। तो कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, कायदा बटा वितर। और चलते हैं ज़रा डायग्राम की तरफ। यहाँ देखें, यहाँ पे कायदा किसको कहा हमने, ये वाली साइड ओ से बी तक, और वितर वही है ओ ए। तो फिर उसके मुताबिक हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ से। जी बेटा क्या लिखेंगे, ओ बी ओवर ओ ए। और इसी तरह से हमारे पास जो कॉस ऑफ थीटा है वो बराबर आ जाएगा, ओ बी को इससे ज़ाहिर करते हैं एफ एक्स से, और ओ ए को ज़ाहिर करते हैं यहाँ पे एफ से। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा किसके जी, एफ एक्स ओवर एफ फिर इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स के, और एफ एक्स बराबर आ जाता है जी एफ कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस फाइंड करनी, एक एफ वाई कंपोनेंट के लिए, एक एफ एक्स कंपोनेंट के लिए। अब हमने नेक्स्ट से आगे मूव करना है, और वो क्या है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। सपोज करें अगर हमारे पास एफ कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई होते, और हम फाइंड करना चाहते एफ की वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू एफ की, तो उसके लिए मुझे क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ना था। हमारे पास ये काम किया था एक ग्रेट साइंटिस्ट ने, आज से कह लें कि हज़रत ईसा की पैदाइश से भी तकरीबन 500 साल पहले की ये बात है। तो नाम है उस साइंटिस्ट का पैथागोरस, उसे पैथागोरस कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम से ही उसको इंट्रोड्यूस किया, जो आज से तकरीबन, मैंने आपको बताया कि हज़रत ईसा की पैदाइश से भी तकरीबन 500-600 साल पहले की बात है, आलमोस्ट 500 ईयर्स अगो। तो दरियाए नीलम के लिए उसने ये फार्मूला निकाला था, दरियाए नीलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला कुछ इस तरह से था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं जी वैल्यूज़, ओ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने ज़ाहिर किया था ए बी से प्लस ओ बी, इन सब के स्क्वेयर्स, और फिर इनकी वैल्यू पुट करते हैं एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वेयर प्लस एफ एक्स स्क्वेयर। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 100 एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स दिए हुए हों एफ एक्स और एफ वाई, तो उनके ज़रिए हम जो वेक्टर एफ है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे अब डायग्राम के मुताबिक। हमने देखें यहाँ पे इसके लिए
एफ एक्स के लिए भी फार्मूला बना लिया, एफ वाई के लिए भी फार्मूला बना लिया हमने, और एफ़ के लिए भी फार्मूला डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ रह गई है वो क्या है, वो है थीटा एंगल। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल है इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नीचे आ जाए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हमने 2 यूज़ किए हैं, अभी थर्ड रेशो बाकी है, और वो रेशो क्या है, इसमें लिखेंगे क्या हम, व्हेन वी या इफ़ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या लिखेंगे फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, आप कह सकते हैं अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा में देखिए हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है, तो इसको किससे जाहिर करेंगे, ए बी ओवर ओ बी, तो ए बी और ओ बी को हम जाहिर करते हैं किससे, एफ वाई ओवर एफ एक्स से, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स, थीटा हम यही रहने देते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है, टेन को उस तरफ ले जाते हैं, ये उधर आके क्या बन जाएगा जी, टेन इनवर्स ओवर एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हाउ टू फाइंड द थीटा एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एफ, जो एफ़ के साथ बनने वाला एंगल थीटा है उसकी वैल्यू भी हम उसके कंपोनेंट्स के ज़रिए एफ एक्स और एफ वाई के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक आता है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करनी है, ये जैसे मैंने आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इसी तरह से आपने भी इसको डिस्क्राइब करना है, और कोशिश करनी है कि मैथमेटिकल जो मैंने यहाँ पे किया है अलग से सॉल्व, मैथमेटिकल आप ये कर लें, और बाकी जो है वो स्टेटमेंट रीडिंग वगैरह वो आप बुक से कोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। इंशाल्लाह आपको नए लेक्चर्स और नए टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन मिल सकती है 9th और 10th के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आप कुछ फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।